नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। इनको 3 समूहों में बांटा गया है। हम बात करेंगे मदिरा जनित व्याधियों के बारे में, यानी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल लेने के बाद में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसमें पहला है न्यूट्रिशनल कॉम्प्लिकेशन, यानी कि खाने पीने से संबंधित। अल्कोहल जो लेने वाले हैं, पहले तो अल्कोहल के साथ बहुत कुछ खाते हैं, पर धीरे धीरे लोग खाना कम कर देते हैं, सिर्फ अल्कोहल लेना ज़्यादा करते हैं। जैसा कि पता है कि अल्कोहल में कोई विटामिन्स नहीं होती हैं। इसमें जो प्राप्त कैलोरी होती है वो एम्प्टी कैलोरी होती है। इसलिए अगर एनर्जी सिर्फ अल्कोहल से प्राप्त की जाती है तो अन्य जो है विटामिन्स की कमी होने लगती है और उनके लक्षण आने लगते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी। विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से वर्निके कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। वर्निके कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम एक्चुअली 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्निके और कॉर्सैकॉफ। इसमें पहला है वर्निके एन्सेफेलोपैथी। वर्निके एन्सेफेलोपैथी की वजह से व्यक्ति में निस्टैगमस होता है, यानी कि पुतली एकाएक घूमती है, चलने में लड़खड़ाहट होती है, उसको कन्फ्यूजन होता है, भ्रम होने लगता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर पड़ने लगती है। इसको डिमेंशिया बोलते हैं, अल्कोहलिक डिमेंशिया। उसमें कन्फेबुलेशन होता है। कन्फेबुलेशन एक ऐसी स्थिति है जिसको कि सिंपल भाषा में बोलते हैं ऑनेस्टली लाइंग, यानी ईमानदारी से झूठ बोलना। कन्फेबुलेशन से ग्रसित जो व्यक्ति है वो ऐसी कहानी सुनाएगा जो वास्तव में घटित ही नहीं होती है। वो बड़े अच्छे ढंग से समझाएगा कि पिछले शनिवार को यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, जैसा किया वैसा किया, देखा वो कुछ है ही नहीं, वो झूठ है। तो उसको असल में ऐसी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो जाती है कि कमज़ोर होने की वजह से जो है उस तरह की कहानी जो है सुनाता है। दूसरा इसका पार्ट है कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम है। वर्निके कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम में दूसरा पार्ट है कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम। ये भी विटामिन B1 की कमी से यानी थायमिन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि रेट्रोग्रेड और एंटेरोग्रेड दोनों प्रकार की जो है मेमोरी जो है उनका ह्रास होता है, यानी कि पुरानी घटित घटनाएं और हाल में घटित घटनाएं, वो दोनों ही प्रकार की जो याददाश्त हैं उनकी नहीं होती है, उनका ह्रास होता है और उनका लॉस होता है। डिसओरिएंटेशन के कारण उनको डिसओरिएंटेशन होता है। इसकी वजह से उसको ये पता नहीं होता कौन सा समय है या कौन सी बैठे हुए हैं, कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, वो भी उसका पता नहीं होता। उसको हाथ पैरों में झुंझुनाहट बनी रहती है, तो पॉलीन्यूरोटिस की वजह से होती है। तो ये जो वर्निके कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। दूसरा जो है न्यूट्रिशनल कॉज है वो है सेरेब्रल डिजेनरेशन। सेरेब्रल डिजेनरेशन में जो है ब्रेन के जो सेरेब्रल पार्ट है, जो हमारा जो बैलेंसिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, वो नष्ट यानी क्षय उसका होने लगता है। तीसरा जो है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हाथ पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है, यानी कि सुन्न पड़ने लगते हैं। ये लक्षण आते हैं तो इसका मतलब है पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है, वो भी विटामिन की कमी से होती है। एक होता है ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इसमें ऑप्टिक नर्व क्षतिग्रस्त होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल लेने के साथ साथ में सिगरेट पीते हैं, यानी कि टोबैको भी जाती है। उस टोबैको और अल्कोहल दोनों मिलकर के जो है वो आँख की जो ऑप्टिक नर्व है उसको नष्ट कर देते हैं और अंधापन आ जाता है।
तीसरा जो है वो है पेलेग्रा। पेलेग्रा एक व्याधि है। उस व्याधि जो है वो नियासिन यानी बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन है, उसकी वजह से होता है। नियासिन की कमी की वजह से पेलेग्रा होता है। इसमें जो है डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया का मतलब है याददाश्त की कमजोरी। डर्मेटाइटिस होती है, यानी स्किन उसकी जो है उसमें सूजन आ जाती है, खुजली होती है। तीसरा होता है डायरिया, यानी कि पतले दस्त हो सकते हैं। इसके साथ में जो है अल्कोहल के और अन्य कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि लीवर की बीमारियां, जो अल्कोहलिक लिवर डिसीज बोलते हैं, जिसमें कि दो बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, जो हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी और दूसरा है क्रॉनिक हेपेटोसेलुलर डिजेनरेशन। क्रॉनिक हेपेटोसेलुलर डिजेनरेशन में जो लिवर सेल्स हैं वो धीरे 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 नष्ट होती रहती हैं और फैटी लिवर्स बनती रहती हैं। और कोई ऐसी स्थिति आती है कि बहुत सारी लिवर फैटी हो जाती है, तो लिवर फंक्शन काम करना बंद हो जाता है, लिवर अपना काम बंद कर देता है, तो लिवर फेल्योर की स्टेज आ जाती है। अगर जीआई कॉजेज में है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉजेज में है, उनमें मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है। तो आदमी का खाना वाना नहीं पचता, खाता तो है, पचता नहीं, खाली बस उसको दारू पचती है, दारू पी सकता है, क्योंकि उसी का जो है काम होता है, बाकी खाना नहीं खा पाता। और पैंक्रियाटिक इंसेफेलोपैथी होती है, पैंक्रियाज भी धीरे धीरे नष्ट होता है, उसकी वजह से भी इंसेफेलोपैथी हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में एक और कॉम्प्लिकेशन होता है, वो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है, इसके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकती है, कई जगह से ब्लीडिंग भी आ सकती है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ये भी है। और इसके अलावा जो है अल्कोहल इंड्यूस्ड परसिस्टिंग एमनेसिक डिसऑर्डर्स होता है। ये जो एमनेसिक डिसऑर्डर है, जो अल्कोहल की वजह से होता है, वो जब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कम से कम 35 सालों तक लेता रहता है। ऐसी स्थिति में उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो भी गड़बड़ हो जाती है, वो कुछ याद ही नहीं रहता उसको कि वो क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, कहाँ बैठा है। ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज में आ जाती है। इससे पहले ही जो है लोगों को अपना इलाज करा लेना चाहिए, जिससे कि जो है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बेहतर हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।